लोग मीटिंग में हैं। हम मैं ये कह रहा था, एक ब्रदर का वो आया था कि चार्जशीट चली गई है। उसमें केवल वहाँ एप्लीकेशन अपनी कोर्ट में ही मूव करेगा तो वो चार्जशीट मंगा ली जाएगी। ये पहला था। हेलो। हाँ हाँ। कोर्ट कोर्ट में ही एप्लीकेशन मूव करे तो चार्जशीट आ जाएगी सीओ ऑफिस में। अगर डिले हो रहा होगा तो वो आ जाएगी कोर्ट में ही, चार्जशीट वहां से लेने। एक बात है, चार्जशीट आ गई होगी। दूसरा, एक क्वेश्चन था किसी का, उसमें ये था कि आयुक्त महोदय के यहाँ वो बैठे थे और वो पैसे का लेन देन हो रहा था। अगर वहीं पे वो एप्लीकेशन मूव करता कि जो है आज दिनांक इतने इतने को यहाँ पर मैं आया जब दोबारा, तो ये लोग बैठे थे और इनकी उसी कोर्ट में आयुक्त महोदय को दे के कोर्ट में, और वो एप्लीकेशन वही मूव करते हुए उसकी रजिस्ट्री चीफ को कर देता, तो भी इसके बाद उसमें डायरेक्शन में अलग कुछ आता। एक मामला था मेरा पर्सनल हाई कोर्ट का। एक कोर्ट का नाम नहीं लूंगा यहाँ पर। तो ब्लॉक का घोटाला था 80 लाख का। देन ब्लॉक में हमको बीडीओ साहब ने बुलाया, 20,000 रुपए देना चाह रहे थे कि सूचना ना ली जाए। फिर मैं नहीं माना तो मेरे ऊपर एक सुबह 10 बजे 107/16 में एसओ ने मुझे बंद कर दिया। 4 बजे फिर सरकारी कार्य में बाधा, और वो उसी दिन लिया गया 4 बजे के आसपास फिर दूसरी एप्लीकेशन, जिसको मैंने ना 107/16 में अपना पीवी दिया और ना वो फिर चार्जशीट आई मेरे अगेंस्ट में, दोनों केसों में। तो मैंने जब हाई कोर्ट आया तो मैंने उसको चैलेंज किया कि जब मैं 10 बजे थाने पे ही बैठा था तो 4 बजे दूसरा क्राइम कैसे कर सकता था। बहरहाल वो चार्जशीट क्वेश हुई, और इसी पीरियड 1 तारीख को यहाँ पर रविंद्रालय में उनकी मीटिंग थी। कोर्ट में मुकदमा नहीं था, और पांचों एक्यूज कोर्ट में मुझे मिले। तारीख नहीं लगी थी। मैंने उसी कोर्ट में वही एप्लीकेशन मूव की कि आज ये कैसे आए, इनका सीडीआर निकाला जाए, ये वो सारा लिखते हुए उसी कोर्ट, जिस कोर्ट का करेक्शन था उसी कोर्ट को लिखा और दिया उनको। फिर इसके बाद जो है उस दिन तो डायरेक्शन नहीं हुआ, लेकिन वो एफआईआर जो है, चार्जशीट क्वेश हुई, स्टे हुआ, और उनको उसमें विजिलेंस जांच के लिए लिखा था, पर क्योंकि पैसा लिया था कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, तो विजिलेंस ना करा के डीएम जांच कराई 80 लाख पे। तो दो चीजें इसमें हैं कि अगर वहीं पर एप्लीकेशन मूव करते हुए तो उस दिन का आपका सर्कमस्टांसेस क्लियर हो जाता है। पांचों एक्यूज उसमें बीडीओ थे, डीडीओ थे, थाना प्रभारी था, और सीडीओ थे। हमारे यहाँ के 5 एक्यूज थे हमको फंसाने में। बहरहाल वो स्टे हो गई थी चार्जशीट। हेलो। जी जी। तो जी, चार्जशीट स्टे हुई, और डीएम को जो है उसका उसके लिए जांच कमेटी बनाने के लिए वो कहा गया है। वो अभी प्रोसेस, अंडर प्रोसेस है कोर्ट का। नाम लेना उचित नहीं है। कोर्ट में काफी पैसा चला क्योंकि पांचों एक्यूज थे ब्लॉक प्रमुख सहित, तो बांगरमऊ ब्लॉक का था मामला। तो जो है, इसलिए जो वहीं पे अगर मूव की जाती उसी दिन उसी कोर्ट में, तो कोर्ट भी समझती कि कोई आदमी से पाला पड़ा है, और आयुक्त जहां भी, और उसकी शिकायत चीफ से रजिस्टर्ड डाक से की जाती, तो आपके पास भी प्रूफ होता। 2 दिन में वो मोबाइल टावर और ये सब की प्रेयर होती। अगर वो करते ना करते ये एक अलग विषय है, लेकिन आपका प्रूफ रहता आपके पास। ठीक है, जी। बढ़िया बात बताई साहब आपने। हेलो। ठीक है। हाँ रोहित जी, बिल्कुल। जी, मुझे अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। उसी कोर्ट, हाई कोर्ट के ही चीफ जिस कोर्ट में लगा था, जी जी। उसी दिन 27 को मुकदमा लगा था, 1 को वो लोग जा रहे थे। आर्डर सब 1 तक नहीं लोड हुआ था। मैंने उसी कोर्ट में आर्डर के उसी कोर्ट में अपोज किया। कोर्ट में अपोज, और ये पूरा लिखा, मेंशन किया कि ये पांचों अक्यूज उस कोर्ट के अंदर क्या कर रहे हैं। बल्कि उस दिन मुकदमा नहीं था, तो जी कोर्ट भी डरी, और पूरा जो है 7 तारीख को दोबारा आर्डर किया उसने। लेकिन विजिलेंस लाइन हटा दी, जो 27 में ओरल आर्डर में विजिलेंस लाइन थी वो हम्म, हटी थी, डीएम को आदेश हो गया। फिर भी मैंने उसको प्रोसीड नहीं किया, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट तक जाके तो मैं प्रूव कर सकता था जज साहब का कि इसमें करप्शन हुआ। जी पर ठीक है, थोड़ा सा मामला हमारा क्योंकि स्टे हो चुका था, 80 लाख का था मामला, जी जी। घोटाला
बांगरमऊ जी ब्लॉक का। तो अगर उसी समय कोर्ट को मूव कर देते एप्लीकेशन, कोई अभी इसी पे बात कर रहा था, आयुक्त के कमरे में कुछ जी, बैठे मेरा थे, मेरा ये है वो है। तो हाँ, तो आप अगर उसी समय कोर्ट में मूव कर देते एप्लीकेशन, और उस एप्लीकेशन को बाहर रजिस्टर्ड डाक से चीफ को कर देते, राज्यपाल जी को कर देते, कुछ होता है ये ना होता है एक अलग बात थी, आपके पास प्रूफ रहता, तो वो उस केस में कुछ गड़बड़ ना कर पाते। जी ठीक है, बहुत अच्छा आइडिया आपने बताया है त्रिपाठी जी। और दूसरे जो लोग साथी हैं जिनको इस तरह से जी लीगल एडवाइस आपसे चाहिए, तो आप अपना नंबर चैट बॉक्स में शेयर कर लें, तो यदि कोई दिक्कत होगी। नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा। मैं तो ये मानता हूँ कि जितने भी आईटीआई कार्यकर्ता हैं इस समय जो है फ्रीडम फाइटर हैं, इस समय के फ्रीडम फाइटर हैं। मैं मुझे मेरा बस चले तो हम इनको वो चीज देख के मैं तो देख रहा हूँ। एक और यही का मामला है, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। लेखपाल, मेरा मैटर नहीं था, लेखपाल मेरे परिचित थे, तो उन्होंने बताया कि नहीं साहब, अभी कोर्ट में 2,000 रुपए दे के आया, आरटीआई खत्म हो गई। मतलब वो विपक्षी थे उस मामले में। तो आयुक्त कोर्ट में 2,000, वो रिकॉर्डिंग में मोबाइल रहता है तो निकाल के, बहरहाल क्योंकि मामला जी जी हमारा नहीं था। तो 2,000 रुपए में अगर मान लीजिए 20 केस लग रहे हैं आयुक्त के यहाँ, जिसमें जी 18 × 2,000 तो कितना हो गया आप समझे। जी जी तो हर जगह बेईमानी, ये उनका गुस्सा जायज था कि बहुत भ्रष्टाचार है, बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है यूपी में। तो सब जगह वही है, जो क्या कहा जाए, बताया ना कि जी यहाँ तो मौका मिलना चाहिए किसी तरह। अगर टाइम होगा तो कभी एक कहानी सुना दूंगा इसी पे कि भ्रष्टाचार किस स्तर तक है। जी 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 सही बात है ना, ये भ्रष्टाचार की स्थिति अब आप देख ही रहे हो कि जब हाई कोर्ट जजेस की ये हालत है, तो भ्रष्टाचार इसी से समझ लेना चाहिए। जी, उसमें मेरे में तो ओरल ऑर्डर था उसके लिए, उसके लिए उसके लिए इंक्वायरी के लिए, और बाद में डीएम से करा दी। डीएम का मतलब यही है कि बेकार हो जाना। विजिलेंस इंक्वायरी का ऑर्डर ओरल था 27 को, वो लोग 1 को कोर्ट में मिले, वो ऑर्डर तब तक लोड नहीं हुआ, एक तक 1 को गया तो पांचों लोग कोर्ट के अंदर थे, थाना प्रभारी और ये वो बीडीओ, सहायक प्रधान लिपिक, डीडीओ साहब, ये और दो आप लोग, 5 आप लोग। आप आप रोहित जी, आप अपना केस अपने आप लड़े थे हाँ हाई कोर्ट हाँ, में। जी जी ये जी। ये सबसे बड़ा फायदा है कि आप स्वयं हाँ, उसमें पीड़ित रहे और आपने अपना केस लड़ा, तो आपके केस की स्टडी आपको बेहतर ढंग से पता थी और उसको आप रख पाते। आज सबसे नहीं बड़ी दिक्कत ये आज सबसे बड़ी दिक्कत ये भी है, और आप इसीलिए इसमें सक्सेस भी हुए, और आप क्योंकि आपकी भावना, आपकी सारी चीजों से जुड़ी थी उस केस से, और आप स्वयं जी विक्टिम थे। दूसरे जी। वकील उस तरह से केस नहीं लड़ सकते हैं, उनको अभी खाली पैसे मैंने रहते हैं, और वो संवेदनशीलता भी नहीं रहती है ना, वो भावना जी, रहती है, तो अभी बड़ी दिक्कत। उत्तर प्रदेश के पशुधन मंत्री के खिलाफ भी जो है बड़ा करप्शन खुला है, 200 करोड़ का। बहुत अच्छा। चलिए अब ठीक है, वह आप जुड़े रहिए, और अगले अगले कार्यक्रमों में भी आप इसी तरह से समय निकाल करके आइए, आपके अनुभव हम सुनेंगे। तो अब इसके साथ ही अब आज का कार्यक्रम यहाँ पर हम उसको जी, मैं विराम देते हैं, लगभग 1:30 बज नंबर गए डाल हैं। दूंगा, जिसको भी आरटीआई कार्यकर्ता को या हम्म। हमसे जो भी मदद मिल सकती अब है। यूपी यूपी